का लार्जेस्ट सिलो प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो हम मैपिंग कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले पॉलिटिकल से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका का। तो इसके अंदर यूएसए। अब यूएसए पे आते हैं। तो देखिए जो ये आपको लाइन दिख रही है नॉर्थ अमेरिका में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये पास हो रही है। मतलब नॉर्थ अमेरिका से पास हो रही है। इक्वेटर तो नहीं पास हो रही। इक्वेटर नहीं हो रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो रही है। अपने एटलस से देखो। तो क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूएसए से पास होती है? देखो ढंग से देखो। ये देखो यहाँ से आ रही है, ये मैक्सिको, और ये इधर से नीचे से निकल गई, तो इससे पास नहीं हुई है। ये क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्या है, जो ये आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, ये क्या है? संयुक्त राज्य। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसके यहाँ अंदर पर स्टेट्स हैं। ना चाहिए। स्टेट्स का एक संघ है। जैसे इंडिया क्या है, एक ना का वो लगाओ इसके ऊपर यूं किया यूनियन तो ऑफ स्टेट है। वेरी गुड। तो पहले आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो वहाँ हमारे यहाँ पर जैसे जितने भी आपके, अब कितने हो गए, 27 राज्य हो गए ना? 28। हाँ, एक कम हो गया, 28। तो 28 राज्य हैं, और आपकी 7 और एक 8, 8 या 9 हो गई अब। 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो 9 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये देखिए क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया के अंदर ये स्टेट्स अलग हो सकते हैं? वे कश्मीर के हम तो अलग हों? नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये जो राज्य हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं। क्या ऐसा नहीं है कि भाई हम अपनी मर्जी से जुड़ गए, मर्जी से अलग हो? पर यूएसए में ऐसा है। तो इसको क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। पर ये हमारे यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है ना, पूरा यूनिटरी है ना, फेडरेशन है, बीच का स्ट्रक्चर। हाँ, क्वासी फेडरल। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितने स्टेट हैं बता सकते हो? 50 राज्य। 50 स्टेट्स का ये क्या है, संघ है। 50 राज्यों का संघ है। 50 स्टेट्स। बहुत से राज्य हैं। यूपीएससी में तो ये राज्य भी थोड़े डिटेल में देखने पड़ते हैं। पर अभी इतना आपको यहाँ एचएस के लेवल पे जरूरत नहीं है। बस फिर भी कुछ कुछ राज्यों के जैसे आपको नाम याद हो, जैसे पता होने चाहिए। जैसे ये नीचे वाला है ना, ये राज्य कहलाता है फ्लोरिडा। और इसको कहते हैं फ्लोरिडा तट। ठीक है, तो फ्लोरिडा, ये जैसे आपको ध्यान रहना चाहिए। एक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये इधर का भी है, ये इधर वाला। ये ऐसे, ये राज्य क्या लिखा है इसका नाम? लुसियाना तो अलग है थोड़ा सा। देखो, ए, कैलिफोर्निया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये कैलिफोर्निया राज्य है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पर स्टेट्स हैं। और भी बहुत से स्टेट्स हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इस कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। सवाल क्या आता है कि क्या कर्क रेखा यूएसए से पास होती है? इसका तो उत्तर आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं हो रही है भाई। पर एक्चुअली में क्या है, ये कर्क रेखा यूएसए के एक राज्य से पास होती है। वो उस राज्य का नाम है हवाई। और ये हवाई है कहाँ? वो हवाई इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, तो पैसिफिक ओशन में, मतलब इधर चले जाओगे प्रशांत महासागर में, और इधर पीछे की तरफ, तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेगा। तो उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम हवाई है। वो इसका एक राज्य है। तो जैसे ये इधर आपका, ये इक्वेटर लाइन है। ये इधर आपका दक्षिणी अमेरिका है मान लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका है ऐसे। और यहां से ये ऐसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो इधर पैसिफिक ओशन में, इधर छोटे 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 ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड को हवाई कहा जाता है। और ये यूएसए का एक स्टेट है। ये आपको याद रखना है। तो भाई ये कर्क रेखा जो है यूएसए से पास होती है। किस राज्य से? हवाई। अब वो क्वेश्चन क्या फ्रेम करते हैं, ऐसे ही करते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ यूएसए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ठीक है, कि भाई निम्नलिखित में से किन राज्यों में से, यूएसए के किन राज्यों में से कर्क रेखा पास होती है? तो अगर आपको 3 4 नाम दे दी जाएंगे, जैसे अभी आपने देखा कैलिफोर्निया दे दिया जाएगा, फ्लोरिडा दे देते हैं ये वाला, क्योंकि थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो बच्चों अगर मैप ढंग से ना देखें तो उनको लगता है कि फ्लोरिडा से जा रही होगी। तो फ्लोरिडा जरूर, हाँ, आ जाइए। फ्लोरिडा जरूर दिया हुआ होगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है। और कैलिफोर्निया दिया होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा नीचे की तरफ दिखता है। और 2 नाम दे देंगे, जैसे वाशिंगटन दे देंगे, लुसियाना दे देंगे, टेक्सास दे देंगे। पर हवाई दिया हुआ होगा, तो आपका आंसर क्या है? हवाई। इसे ध्यान रखना। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू यूएसए। अच्छा। अब इसकी थोड़ा सा और डिटेल की बात करते हैं। जो यूएसए है, ये यूएसए के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो कहाँ रहती है? कोस्टल एरियाज में रहती है। तटीय क्षेत्रों में रहती है यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या। बीच का जो यूएसए है,
वो पहले तो खाली ही था, पर अब जनसंख्या बढ़ रही तो धीरे धीरे लोग चले गए। और पहले तो यहाँ पर नेटिव पीपल कबीले रहा करते थे यहाँ के, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइब्स तो ठीक है, वो कबीले हैं, पर कौन सी ट्राइब है यूएसए की? जैसे इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट वेस्ट इंडिया किसको बोलते हैं, वेस्ट इंडीज को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइब है वो इंडियाना ट्राइब है। हाँ, इंडियाना नाम से ही पड़ गया, क्योंकि लोग सोचते थे कि इंडिया इधर है, जो यूरोप ढूंढने वाले आते थे, तो इंडियाना ट्राइब। तो वो पहले इधर रहा करती थी, अब बहुत लोग अंदर भी जाने लगे हैं, तो बहुत से शहर अंदर भी बस गए। पर ज्यादातर अभी भी यूएसए की 80% के आसपास जो आबादी है वो इन कोस्टल एरियाज के अंदर है। तो अगर मान लो सुनामी उनामी आ जाए तो इसकी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे। तो इसलिए जो सुनामी से प्रोटेक्शन का सिस्टम है यूएसए का बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसे ही जापान का भी अच्छा मानते हैं। अब यहाँ इस तट के साथ में जो कुछ शहर हैं वो प्रसिद्ध हैं, ऐसे इस कोस्ट के साथ में भी कुछ सिटीज हैं जो फेमस हैं। हम इस कोस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप मैप में देखते जाइए क्या क्या आपको सिटी मिल रहे हैं, निशान लगाते जाइए। देखिए, एक आपको ऊपर सिटी मिल रहा होगा, बोस्टन, इधर ऊपर ही, ढूंढो। हाँ, मिला, बोस्टन सिटी लिखा हुआ होगा, निशान लगा लो। मिला। हम्म। तो जो ज्यादातर इंडिया से वहां लोग जाते हैं ना यूएसए में, वो कहाँ जाते हैं, इन बैठ जाओ बैठ, इन्हीं दो 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 सिटीज में जाते हैं। एक इसमें जाते हैं बोस्टन में, और दूसरा एक इधर सिटी सैन फ्रांसिस्को, उधर भी आते हैं। तो ये जो बोस्टन है, ये किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। उधर आएंगे, वो छोड़ो अभी बाद में। कॉटन टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? और इस बोस्टन से लेकर नीचे यहाँ पर आपको एक शहर और दिख रहा है, वाशिंगटन डीसी दिख रहा है, जो राजधानी है अमेरिका की, ये तो दिया ही होगा। तो ये जो बोस्टन से लेकर वाशिंगटन डीसी जो दिख रहा है, यहाँ लगातार सीक्वेंस में एक के बाद एक आपके क्या है, शहर है, लगातार जुड़े हुए हैं। जैसे आप इंडिया में भी देखें, तो जैसे आप कुछ शहर देखेंगे, दिल्ली, दिल्ली से जुड़ गया है गुड़गांव, गुड़गांव से थोड़ा आगे जाएं तो फिर मानेसर, थोड़ा और आगे जाएं तो जैसे फिर धारूहेड़ा, ये सब जुड़ गए हैं आपस में। तो लगता है कि बीच में ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं आ रहा है, शहर ही चल रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, कोनरबेशन कहते हैं इसको, ज्योग्राफी की लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, कोनरबेशन, ऐसी चीज को कि लगातार सिटीज एक के बाद एक सिटीज। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोनरबेशन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोनरबेशन, इसका नाम ही है बोवाश कोनरबेशन, ये इसका नाम है। तो कोनरबेशन क्या है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे एक वर्ड आपने पहले भी समझा था, उस एग्लोमरेशन। तो एग्लोमरेशन क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? तो ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब है। पर कोनरबेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सिटीज। एक्चुअली क्या है, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक ब्रांच होती है ज्योग्राफी की, उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें होती है, मैक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, जैसे बोलते हैं मेट्रोपोलिस, है कि नहीं? दिल्ली एक महानगर है, मेट्रोपोलिस। तो नगर महा, हम्म, हाँ, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोनरबेशन है, बोवाश कोनरबेशन। तो लगातार सीक्वेंस में यहाँ पर आपके शहर हैं। तो अब इन शहरों को देखते हैं कौन कौन से शहर है। एक तो बोस्टन हो गया, बोस्टन से थोड़ा नीचे आइए, आपको मिल रहा होगा वर्ड प्रोविडियंस। बोस्टन के साथ ही देखो, सब एक साथ ही हैं लगते हुए, प्रोविडियंस, मिला? चलो ऐसा करो, थोड़ा सा आगे चलो, एक मैप आपको यूएसए का ही बहुत बड़ा सा दिया हुआ होगा, ये देखो, ये पूरा अकेला एक यूएसए ही दिया हुआ है, इसमें ढूंढो। यहाँ नीचे की तरफ है सिटी प्रोविडियंस।
चलो कोई नहीं, और सिटी ढूंढो वहां पर, अभी प्रोविडेंस भी मिलेगा आपको। नीचे देखो थोड़ा सा, न्यूयॉर्क मिल रहा है। न्यूयॉर्क के नीचे एक शहर और ढूंढो, फिलाडेल्फिया। फिर वाशिंगटन डीसी। वैसे तो बीच में और भी पड़ते हैं छोटे छोटे, पर वो सब छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट बस ये 4 सिटीज हैं। तो जो प्रोविडेंस शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। शिप बिल्डिंग वर्ल्ड फेमस सिटी है, विश्व प्रसिद्ध शहर है जहाज निर्माण के लिए। वैसे होना चाहिए, एटलस में नहीं मिला ये वर्ड। बोस्टन से थोड़ा ऊपर देखिए, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप, कुछ वर्ड नहीं दिए होते हैं तो ये प्रोविडेंस, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है न्यूयॉर्क, जिसको तो जानते हैं आप, क्या कहते हैं इस सिटी शहर को? विश्व प्रसिद्ध शहर है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं कि नहीं? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। तो स्काई स्क्रैपर्स बेसिकली क्या है? क्या? आप बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, आसमान छूती हुई इमारतों का शहर। आप उस दिन कह रहे थे बाघ स्काई बकरी स्क्रैपर, क्या है? आसमान मैंने वो छूती देखी हुई थी। इमारतों का आधा शहर। किलो 220 की और 1 किलो 520 बहुत या बड़ी 30 बड़ी की। यहाँ बिल्डिंग्स हैं, और जो वर्ल्ड के हाँ बड़े बड़े संगठन हैं पूरी पृथ्वी के, उनके नहीं मुख्यालय नहीं ज्यादातर सेम। यहीं पर है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का, कहाँ पर है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में ये, ठीक है। तो वर्ल्ड फेमस सिटी है। नीचे आइए, आपको वर्ल्ड सिटी दिख रहा है फिलाडेल्फिया, मिल गया? तो ये फिलाडेल्फिया किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। उससे मैंने मंगाया नहीं उससे। फिलाडेल्फिया मंगाया नहीं मैम आयरन उससे। एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लोहा एवं इस्पात उद्योग। अच्छा पावर बैंक है। गुड। बढ़िया। ये भी बहुत फेमस सिटी है। उससे नीचे आते हैं तो आपको वाशिंगटन डीसी दिख रहा है। तो वाशिंगटन डीसी जो है ये क्या है? कैपिटल सिटी है, राजधानी है, तो ध्यान ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो अब धीरे धीरे और शहर वहां बसने लगे हैं, उसमें ये पर तो फिर भी ऑप्शन थोड़ा था बहुत 1800 खालीपन दिख रहा समथिंग का, होगा खुद आपको। से देखो शॉपिंग नीचे, करो तभी। ऐसे घूमते आ जाइए, हालांकि नॉरफॉल्क कुछ और आपको सिटीज मिलेंगे, पर इतने फेमस नहीं है। बिल्कुल नीचे आएंगे तो ये जो कोस्ट है, जिसको आप फिलाडेल्फिया कोस्ट, ये सॉरी फ्लोरिडा कोस्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पर एक सिटी आपको दिख रहा होगा, मियामी, दिख रहा है? उसे निशान लगाइए, मियामी। ये भी जो की है, ये भी बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है वहाँ का, ठीक है, पर्यटन का केंद्र है। और ये क्या है, यहाँ के जो बीच हैं, इनको आप क्या कहते हैं? पहले शुरू में ये था, बाद में लास्ट में बीचेस, आइटम्स में जो गिलास गोवा का बीच है, नूडल्स ये तो होगा। इनके लिए प्रसिद्ध है, तो इसको बोला ही जाता है सिटी ऑफ बीचेस। तो खट्टे फलों से शराब बनाने की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को तो कहते हैं विटीकल्चर। और ये लंबरिंग क्या है? ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जिसमें पेड़ों को काटकर उसे फर्नीचर बनाया जाए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फर्नीचर बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? लंबरिंग कहलाता है। फर्नीचर उद्योग लंबरिंग है, तो लंबरिंग शब्द दिया जाएगा, फर्नीचर से तो कोई बता देगा। तो क्या ये प्राइमरी है, प्राथमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या द्वितीयक है? प्राथमिक, क्योंकि सीधा प्रकृति से मिल रही है। तो ये सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है। तो वैंकूवर इसके लिए फेमस है। इसको फिर लंबरिंग टाउन ऑफ द वर्ल्ड ही कह दिया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबरिंग प्रोडक्शन का ये एक जमाने में केंद्र हुआ करता था।